प्यारे दोस्तों, ईसीएस वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पता है दोस्तों, हमने पॉलिटिकल साइंस सीरीज़ प्रारंभ की है आने वाले टीजीटी, पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए। अतः ये आप वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको पूरा देखिए। एग्ज़ाम में ज़रूर इससे क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को सभी को समर्पित करता है, तथापि वह स्वयं को किसी को भी समर्पित नहीं करता है। ऐसी बात ये क्या है दोस्तों? समान इच्छा है। रूसो ने समान इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिसमें उन्होंने रियल विल और एक्चुअल विल की बात की थी। यानी समान इच्छा को दो भागों में बांटा था उन्होंने, एक रियल विल, एक एक्चुअल विल। रियल विल का मतलब होता है जो सभी के कल्याण के लिए विल हो, इच्छा हो, और एक्चुअल विल जो व्यक्ति स्वयं के स्वार्थ के लिए चाहता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लाक के सामाजिक समझौता सिद्धांत। दोस्तों, लाक के सामाजिक समझौता सिद्धांत के चरण हैं: प्राकृतिक सामाजिक समझौता, नागरिक समाज और सरकार। मतलब लाक पहले प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद सामाजिक समझौता करते हैं। प्राकृतिक अधिकार होने के बाद सामाजिक समझौता होता है। इसके बाद नागरिक समाज बनता है, और नागरिक समाज जो है सरकार को बनाता है, राज्य सरकार को बनाता है, ऐसा लॉक कहते हैं। ये भी समझौतावादी विचारक हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। राज्य का विकास हुआ, निर्माण नहीं। गार्डनर ने ऐसी बात कही थी। जो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत थे, विकासवादी सिद्धांत के तहत ऐसी बात बोली गई थी दोस्तों। उन्होंने कहा था राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं हुआ है। मतलब राज्य को कृत्रिम नहीं इन्होंने माना है, क्योंकि जो राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत थे वो राज्य को कृत्रिम नहीं मानता है। बाकी जो जैसे कि समझौतावादी सिद्धांत था वो राज्य को कृत्रिम मानते हैं, यांत्रिक मानते हैं। और जो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में सर्वाधिक मतलब फेमस है, या जो सर्वमान्य सिद्धांत है, वो राज्य का विकासवादी सिद्धांत ही है। राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति और राज्य का संबंध ऐच्छिक है। मतलब व्यक्ति जो समझौता करते हैं वो अपनी इच्छा से करते हैं। अपनी मतलब जो है, जैसे कि हाब्स बोलता है कि वो आत्मरक्षा के लिए सब लोग समझौता करते हैं। तो मतलब किसी न किसी का हित जरूर होता है, मतलब सब एक दूसरे की इच्छा से ही करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक समझौता यह सिद्ध करना चाहता था कि राज्य एक यंत्र है। सामाजिक समझौता सिद्धांत में हमने बताया ना दोस्तों कि ये राज्य को कृत्रिम मानते हैं, मतलब राज्य बनाया गया है। आगे हाब्स के अनुसार सामाजिक समझौता एक विवेकशील अनुबंध था, समझौता था। हाब्स हमेशा कहता है कि जो विवेकशील यानी मतलब बुद्धिमत्ता की जो प्राकृतिक विधियाँ थीं, जो प्राकृतिक समझौता उस समय हुआ था, वो बुद्धिमत्ता की विधियाँ थीं, ऐसा हाब्स बोलता है। मतलब जो विवेकशील लोग जो है सामाजिक समझौता करते हैं अपने आत्मरक्षा के लिए। आगे देखते हैं दोस्तों। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में उदारवाद की सहमति है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में उदारवाद की सहमति है। क्या है दोस्तों? सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से। मतलब जो है उदारवाद, देखिए जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है दोस्तों, ये उदारवाद की वकालत करता है। मतलब ये कि जैसे कि सामाजिक समझौता होता है लोगों के बीच, तो ये मतलब क्या करते हैं कि व्यक्ति स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं, और जो उदारवाद था वो व्यक्ति स्वतंत्रता की बात करता है। सामाजिक समझौता के सिद्धांत के प्रतिपादक जो मतलब जो एक प्रतिपादक हैं उनका नाम लाक है दोस्तों। तो लाक उदारवाद के जनक थे। इन्होंने सीमित सरकार की वकालत की थी, और ये मतलब उदारवाद के जनक भी कहे जाते हैं लाक दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसलिए राज्य की उत्पत्ति के संबंध में, जो राज्य की उत्पत्ति है उसके संबंध में जो सहमति है उदारवाद की, वो किससे है? सामाजिक समझौते सिद्धांत से है। आगे देखते हैं दोस्तों। हाब्स के राजनीतिक सिद्धांत में समझौते का स्वरूप कैसा था? जो हाब्स था उसके राजनीतिक कैसा था स्वरूप? एक पक्षी था। मतलब ये दोस्तों
कि जैसे जब जो हाफ्स था वो जब सामाजिक समझौता करता है तो उसमें जो है जो संप्रभु होता है वो समझौते का भाग नहीं होता है। उसे समझौता तो किया जाता है, जैसे जो लोग होते हैं आपस में समझौता करते हैं, संप्रभु को अपनी सारी मतलब जो इच्छाएं हो सारे अधिकार सौंप देते हैं। इसलिए उसका जो स्वरूप था एक पक्षी था। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक संविदा यानी वही समझौता के सिद्धांत में नए रूप में पुनर्जीवित किया किसने? जॉन रॉल्स। ये न्याय के प्रतिपादक इन्होंने मतलब न्याय की संकल्पना की है। दोस्तों जॉन रॉल्स ने विशुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की बात की थी। इन्होंने अपने न्याय का आधार बताया था सामाजिक समझौते और अज्ञान के पर्दे का सहारा लिया था दोस्तों। इसलिए मतलब इन्होंने समझा बाद में सामाजिक समझौते को सहारा लेकर न्याय की बात करते हैं, अपने न्याय में इसका आधार बनाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से प्रयत्न करता है राजनीतिक दायित्व के आधार की व्याख्या करने में। मतलब दोस्तों ये जो सामाजिक समझौता का सिद्धांत था वो मुख्य रूप से राजनीतिक दायित्व मतलब जो राजनीतिक जिम्मेदारियां हैं उसके आधार की व्याख्या करता है कि जैसे हम संप्रभु होगा उसको अपने जैसे लोग अपने अधिकार सौंपते हैं तो जो संप्रभु होगा उसका दायित्व क्या है। आगे देखते हैं। किस दार्शनिक ने सामाजिक समझौते के प्राकृतिक अवस्था में दो समझौते का प्रतिपादन करता है? तो ये कौन थे दोस्तों? लाक ने दो समझौते किया था। पहला समझौता था वो नागरिक जो मतलब व्यक्ति होते हैं वो नागरिक समाज की स्थापना करते हैं और बाद में जो नागरिक समाज जब बनता है और नागरिक समाज राज्य और सरकार की स्थापना करता है। पहला मतलब नागरिक समाज जो पहला था वो क्या था? नागरिक समाज था और दूसरा जो नागरिक समाज बनता है यही सरकार और राज्य की स्थापना करते हैं। पहला नागरिक समाज, दूसरा सरकार और राज्य। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम भूमि के एक टुकड़े पर अधिकार करके यहाँ कहा कि यह मेरा है वही नागरिक समाज का वास्तविक संस्थापक है। रूसो कहते हैं ऐसा। दोस्तों रूसो सामाजिक समझौता के प्रतिपादक हैं। इन्होंने सामाजिक समझौता का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत दिया। ये कहते हैं दोस्तों कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति कुछ नहीं जानता था, भोला भाला था और जैसे ही उसके अंदर मैं की भावना आ गई यह मेरा है तभी से उसके अंदर बुराई उत्पन्न होती हैं। मतलब ये कहते हैं कि सामाजिक संस्थाएं हैं वो व्यक्ति को बुरा बनाती हैं। अतः प्रकृति की ओर लौटने की बात कहता है कि प्रकृति अवस्था में व्यक्ति बहुत अच्छा था। आगे देखते हैं दोस्तों। हाब्स के सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत का सार तत्व है सभी लोगों के संप्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण। सभी लोगों का मतलब ये कहते हैं, हाब्स कहते हैं जो सभी लोग होते हैं संप्रभु के प्रति अपना पूर्ण समर्पण कर देते, अपने सारे अधिकार सब कुछ उसको दे देते हैं। इसीलिए जो संप्रभु बाद में ये मतलब हाब्स निरंकुश मतलब जो है शासक के प्रतिपादक हैं। आगे देखते हैं। समान इच्छा के प्रति असली आपत्ति यह है कि यह जहाँ तक इच्छा है यह समान नहीं है और जहाँ तक समान है यह इच्छा नहीं है। क्योंकि मतलब ये समान इच्छा का जो सिद्धांत दिया था रूसो ने बहुत ही जटिल है। हाउस ने ऐसी बात कही है दोस्तों। आगे देखते हैं। किसने रूसो के समान संकल्प के सिद्धांत एवं सामाजिक अनुबंध के नैतिक महत्व को अनुबंध के आध्यात्मिक सिद्धांत के रूप में विकसित किया? तो ये थे कौन थे दोस्तों? कांट ने रूसो के मतलब समान संकल्प और समान इच्छा सामाजिक समझौते के सिद्धांत को नैतिक रूप में मतलब ये कांट जो आदर्शवादी विचारक हैं दोस्तों, इन्होंने इसको नैतिक महत्व को अनुबंध के आध्यात्मिक सिद्धांत के रूप में विकसित किया था। आगे चलते हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत के तीनों प्रतिपादकों हाब्स, लाक, रूसो की इस बात पर सहमति है कि राजनीतिक शक्ति जनता से ही प्राप्त होती है। मतलब जो हाब्स, लाक सामाजिक राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत था
तो मतलब ये कहा जाता है कि जो राजनीतिक शक्ति है वो जनता से आती है, क्योंकि जनता ही सामाजिक समझौता करके संप्रभु को बनाती है। आगे देखते हैं। और बाद में यही बात जो लाग थे उन्होंने मतलब संविधान ये जो सीमित सरकार की अवधारणा पर व्यक्त की है, उन्होंने संवैधानिक सरकार की बात भी करते हैं। मनुष्य के नागरिक समाज में सम्मिलित होने का उद्देश्य उनकी संपत्ति की सुरक्षा है। लॉ की बात कहते हैं। लॉ कहते हैं कि जो नागरिक समाज जो समय था मनुष्य का, उसमें जो सम्मिलित होते हैं लोग नागरिक समाज में, तो संपत्ति की सुरक्षा के लिए मतलब इन्होंने 3 प्रकार के अधिकार बताए थे। प्राकृतिक मतलब जो है पहले संपत्ति का अधिकार बताया था, और इस प्राकृतिक अधिकार बताया था दोस्तों, प्राकृतिक अधिकार, जीवन का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, ऐसी बात करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। रूसो के प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को सदाचार एवं बुराई दोनों का ज्ञान नहीं था। मतलब रूसो जब प्राकृतिक अवस्था में कहते हैं कि मानव बिल्कुल भोला भाला था, उसको कुछ नहीं पता था। जब उसमें मैं की भावना आती तभी से वो बुरा बन जाता है। और जो यहाँ की सामाजिक संस्थाएं हैं व्यक्ति को बुरा बनाती हैं। इसीलिए वो प्रकृति की ओर लौटने की बात कहता है कि जो प्रकृति में मानव था वो बहुत अच्छा था। आगे देखते हैं। लाग के सामाजिक समझौते के अंतर्गत लोग छोड़ते हैं प्राकृतिक कानून की व्याख्या और इन्हें क्रियान्वित करने का अधिकार। जो लाग कहता है कि मतलब जो लोग छोड़ देते हैं प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या और उन्हें क्रियान्वित करने का अधिकार। आगे देखते हैं। लाग के दर्शन का सही क्रम है नैसर्गिक हुई प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक अवस्था और अनुबंध यानी सामाजिक समझौता और नागरिक समाज। ये पहले मतलब जो प्राकृतिक अधिकार की बात करते हैं, प्राकृतिक अधिकार मिलने के बाद प्राकृतिक अवस्था आती है, इसके बाद लोग समझौता करते हैं, फिर समझौते के बाद लोग नागरिक समाज बनाते हैं, और नागरिक समाज बनने के बाद फिर सरकार एवं राज्य बनती